ऑफिस के उद्घाटन में माला छाप का एक सौगात लेके आए हैं। इस सौगात को आप लोग अपने अपने गलों में, अपने अपने दिल में बसा लें। हमको आप लोगों ने अच्छी तरह से जानते हैं और हमारे बीच जो अभी जितने साथी हैं, हमारे जो अध्यक्षता किए हुए मैं श्री नेताजी DN विश्वास जी, पूरन दास जी, संदीप जी को बुलाया नहीं किया। भाई संदीप जी कहाँ चले गए? अच्छा, वो लोग लगे हुए हैं काम में। संदीप जी, पूरन दास जी, मार्शल जी, मंजूर प्रमुख साहब, हमारे जावड़गढ़ के बहुत तमाम साथी और हमारे लोग जो हमारे साथ हैं, सबका आपने सुना होगा। ये सम्मानित मंच जो है, ये मंच सजाया हुआ आपका है, ये बगीचा आपका है। आप लोगों ने इतना मोहब्बत हमको दिया है, शायद उस कर्ज को हम कैसे अदा करेंगे ये कहना मुश्किल है। अगर अदा भी करेंगे, मेहनत करेंगे, तो हम ऊपर वाले से मांगते हैं कि ऊपर वाला इतना हमको शक्ति दिमाग दे। हमारी माँ बहन यहाँ बैठी हुई है, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। आप लोगों ने हमारे जैसे आदमी को इतना बड़ा पद दिलवाया। हम लगातार 4 बार हम यहाँ विधायक बन के आप लोगों के बीच हम आए हैं। हमारे तमाम साथी, घबराइएगा नहीं, वो वक्त आ रहा है। हमारी लड़ाई थी कि दलालों के बीच हम एक अच्छा काम करेंगे, दलाल को भगाने का काम करेंगे। आज वो मौका आ गया है। बच के कहाँ जाओगे, एक दिन पकड़े जाओगे। बच के कहाँ जाओगे, एक न एक दिन पकड़े जाओगे। आज वो पकड़ने का समय आ गया। जनता के बीच मेरा आवाज पहुंच रहा है। जनता जान गई है कि कैसी बड़ी गलती किया है। वो गलती को हमने वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी हमको ये बताए, अफाक भाई आपके साथ भारी गड़बड़ी हुई है, आपके साथ बहुत जुल्म हुआ है। उस जुल्म के खिलाफ हम जिस सरजमीन से पैदा लिए हैं, हम जहां से जन्म लिए हैं, हम लौट के जनता के बीच आए हैं। हम जनता से भीख मांगते हैं कि जनता जी, हमको आपने बहुत ऊंचाई बुलंदी में पहुंचाया है और बहुत ऊंचे जगह में हम गए हैं। हमने बिहार की सरकार में मंत्री भी बने हैं और हम सब कुछ जानते हुए आपसे हम भीख मांगने आए हैं। आप सभी जनता हमको एक भीख दीजिए और उस दलाल को भगाने का हमको मौका दीजिए। अगर हम सदन में जाएंगे, आपकी आवाज को उठाएंगे, आपके हकीकत को हम बोलेंगे। बहुत सारी बात जो सामने पर है, आजादी के बाद बहुत सारा काम नहीं हुआ था। बड़े बड़े नेता आए थे, शब्द बाग दिखाए थे, हमने उस चीज को देखा था। लेकिन उसके बाद हमारा काम था विकास, मोहब्बत, प्यार, भाईचारा करना है। हमने किसी का नुकसान नहीं किया है, हम कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया है। हम इंसान के रूप में आए हैं, हम इंसान के रूप में जाएंगे। आप एक बार हमको मौका दीजिए। माला छाप, माला छाप कहना चाहते हैं। बहुत बड़ा बड़ा सवाल था, उस सवाल में हम बहुत काम करवा के हम आपके बीच लाए हैं। हम विपक्ष में रहे हैं, विपक्ष में रह के भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और तमाम लोग, हमारे सब लोग हमको सम्मान दिए हैं, इज्जत दिए हैं। हम उनको भूल नहीं सकते। लेकिन ये जो आज इस तरह का हालात बना है, आप जान रहे हैं अच्छी तरह से कि हमने क्या कसूर था, हमारा क्या गुनाह था जो इतनी बड़ी सजा हमको दिया है। हम उसको लेके आपके पास आए हैं। आप तमाम लोगों से हम आग्रह करते हैं, आप सब माँ बहन अपने गली में जाके, अपने घरों में जाके ये बताने का काम करेंगे कि बताइए ये क्या हुआ है। आज लोकतंत्र में इस तरह का काम किया जा रहा है, इस तरह की भारी गलती हुई है। जो गलती करने वाले लोग हैं वो माफी भी मांगते हैं। हम माफी तो जनता माफ करेगा, उसको माफ जनता करेगा। लेकिन हम जनता के प्रतिनिधि है, हम ईमानदार प्रतिनिधि है, हम बेईमान नहीं है।
लेकिन आज आप सब लोग मेरे साथ हैं और साथ दीजिए, एक मौका हमको जरूर दीजिए। इस मौके में वैसे लोगों को हम पकड़ेंगे और हम राजपास करेंगे, आपकी आवाज को हम उठाएंगे। हमने बहुत कुछ सोचा था कि ऐसा ऐसा काम करेंगे। आपके यहाँ जो एक किला है, इसका सुंदरीकरण के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे कि आप एक सुंदर ये बनाएंगे, इस किले को पर्यटन स्थल बनाएंगे। हमने कई सवाल उठाया था। पढ़ाई लिखाई में, शिक्षा में जो काम हुआ है वो आप जानते हैं अच्छी तरह से, उसमें भी हम कई बार सवाल उठाए हैं। स्वास्थ्य में भी बड़ा बड़ा सवाल हम उठाए हैं और इस सवाल पर सरकार को मानना पड़ा। अभी 30 बेड का आपके जवाहरगढ़ में मकान बन रहा है और हमारा एक और सोच था कि जब शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है तो शिक्षा में भी एक काम बड़ा होना चाहिए। जलालगढ़ में डिग्री कॉलेज का हम मांग किया था। सरकार का जवाब आया कि डिग्री कॉलेज का हम डीएम को हम जो है आदेश कर दिए हैं, जमीन खोज के और जमीन मिल जाएगा सरकार को, तो हम जाने के बाद सबसे पहला काम हम डिग्री कॉलेज खुलाने का काम करेंगे। और हमारे गढ़बरेली में रेलवे स्टेशन खत्म हो गया था, उस वक्त लालू यादव थी, लालू यादव जी से हम मिले, रेल मंत्री थे माननीय लालू जी, और हमने उनसे कहा, वो आनंद फानंद में फिर ट्रेन चालू करवा दिया। हम जमीन पर के लोग हैं, हम हर हकीकत को जानते हैं। मेरी माँ बहन को कितना परेशानी है, कितना यह है, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने सदन में भी उठाया है, जो मैं उसकी आवाज में आप सुन लीजिए, मेरे पास है। हम कभी गलत नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ठगेंगे नहीं। 15 साल जो हम रहे हैं, हम खुद सोचते हैं कि भ्रष्टाचार के दौर में हमारे जैसे आदमी का कैसे रह रहे हैं, आप समझ रहे हैं। जो आप परेशानी उठा रहे हैं, आपके हम यहाँ दुकानदार भाई से कहना चाहते हैं, बिजनेसमैन से कहना चाहते हैं कि किस तरह से आप परेशान हैं और कैसे आप बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं। हम उनसे भी भीख मांगते हैं कि आप तमाम यहाँ के बिजनेसमैन, कारोबार वाले, वो भी हमको एक बार मौका दे। माला छाप और बटन दबा करके हमको सदन में भेजने का काम कीजिए। ऐसे दलालों से आप लोग बचिए। जिसने दलाली किया है तमाम लोग जानते हैं इस बात को। और हमारा जो सोच है कि यहाँ हमारा सवाल उठा था कि जलालगढ़ और कस्बा गढ़बरेली में हमने सरकार से मांग किया था एक बड़ी अच्छी ट्रेन का स्टॉपेज जलालगढ़ में हो। सरकार का जवाब आया है कि हमने केंद्र में सरकार को भेज दिया है। आपकी आवाज को, आपको जो मांग किए हैं उस मांग को पूरा करवाने का हमको एक बार मौका दीजिए। एक अच्छी ट्रेन का यहाँ स्टॉपेज कराएंगे जलालगढ़ प्रखंड में, ये हमारा मांग है। हम सब कुछ जानते हैं यहाँ लोग कितना परेशान है, लेकिन कहना चाहते हैं आज बड़े बड़े नेता जो उतर रहे हैं, वो नेताजी सुन लें, कान से सुन लें। वैसे लोगों के बीच अब अपना कद छोटा नहीं कीजिए, आप अपना कद छोटा नहीं कीजिए। यहाँ के लोग नहीं मानेंगे, माला छाप में ही बटन दबाएंगे। माला छाप, माला छाप। बात तो बहुत है। हमारे जितने भी मीडिया भाई हैं, हम उनको सम्मान करते हैं, हम उनका इज्जत करते हैं कि मीडिया भाई हमारे बीच में जो है बहुत सारी बात को उठाते हुए हैं, बोलते हैं कि भाई अफाक साहब हम अगर गलत रहते, मीडिया भाई हमारे साथ नहीं रहते। हमारे मीडिया भाई हमारे साथ नहीं रहते। जब जब जो रोड और पुल का काम हुआ है, उस रोड पुल के काम में मीडिया भाई हमारे साथ है। बड़ा बड़ा जो है प्रोग्राम देने वाला जो रोड है, उस रोड को हम बनाने का काम किए हैं। अभी जो है तकलीफ परेशानी हो रहा है। हमारे यहाँ बैठे हुए हैं भाई, ये साहब खड़े हो जाइए। देखिए इनका बहुत बड़ा सवाल है। वो रोड मेरा पास हो गया है,
यह ठेकेदार की वजह से वो बांध वाला काम अभी नहीं हो रहा। हम बार बार यहाँ के सचिव को, स्कूटी को हम बोल चुके हैं, उसके खिलाफ में हम सचिव को भी लिखे हैं। हम जितना जल्दी होगा, जब टेंडर हो गया तो काम क्यों नहीं हुआ। हम काम से जाने जाते हैं, नाम से नहीं जाने जाते हैं। हमारा मकसद है व्यवहार से अच्छा लाना, हमारा मकसद है इंसानियत के बीच जाना, हमारा मकसद है भाईचारा बनाना, हमारा मकसद है भेदभाव नहीं करना। हम सबसे ऊपर उठ के भाईचारा बना के हम चले हैं। 15 साल तक हम चले हैं, हमारे दामन में कोई दाग नहीं है। क्यों मेरे साथ इस तरह का जुल्म हुआ है? इस जुल्म के खिलाफ आप लोग एक बार तैयार होइए और हमको जाने का मौका दीजिए सदन में। आप लोग हिंदुस्तान वाले लोग जानेंगे कि वहाँ के लोग कैसे हैं, जो बार बार आफाक साहब को विधायक बना के भेजते हैं। और विधायक का एक काम होता है, एक पैगाम होता है, हमें काम करना है, हमें विकास करना है, भाईचारा प्रेम भाव का रिश्ता बना के चलना है। हर लोग चाहते हैं शांति व्यवस्था, अच्छा सोच, अच्छा काम, अच्छा विकास करने वाला कौन व्यक्ति है जिसको आप पहचानते हैं नाम से? नाम मेरा हर घर में है, पहचान मेरा माला चाप, हर घर में है माला चाप। माँ बहन तो हमारी तैयार हो गई है, वो जानती है कि माला जो है, हर माँ अपनी बेटी को जब विदाई करती है, विदाई के वक्त मम्मा और बाप बेटे के लिए माला लाता है। ये माला गले में लगेगा, उसको याद रहेगा कि आफाक साहब का माला छाप था। और तमाम लोग हमको दुआ आशीर्वाद दीजिए। हम आपसे माफी मांग के भीख मांगते हैं, एक बार बचाइए, इस विधानसभा को बचाइए, विधानसभा को बचाइए। यही कहा कि अपनी बात को हम समाप्त करते हैं। हम जय हिंद, जय भारत।